जय श्री कृष्ण मित्रों। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। माता गांधारी भगवान कृष्ण से मिलने द्वारकापुरी में जाती हैं। वासुदेव कृष्ण माता गांधारी को देखकर कहते हैं, प्रणाम माते, मेरे अहो भाग्य कि आप यहाँ पधारे। मेरा मान बढ़ गया। आइए माते, कैसे कष्ट किया आपने। माता गांधारी बोली, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वासुदेव, किंतु वचन दो कि तुम मुझे बताओगे। भगवान कृष्ण बोले, आप जो पूछने आई हैं, यदि उस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञान न हुआ तो मैं अवश्य बताऊंगा। माता गांधारी धीरे से बोली, तुम्हें किस बात का ज्ञान नहीं है। मधुसूदन, यदि तुम अंतर्यामी ना होते तो मैं तुम्हारे पास आती ही क्यों। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, तो पूछिए ना माते, प्रतीक्षा क्यों कर रही हैं, क्या जानना चाहती हैं। तब माता गांधारी बोली, मैं कुंती की आंखों में मरते आंसुओं का भेद जानना चाहती हूँ। वासुदेव, मैं उसके दुख का रहस्य जानना चाहती हूँ। आज उसने अपने आंसुओं को मन का पिघला हुआ हर्ष बताया। उसे किस बात का दुख है। तब भगवान कृष्ण बोले, माते, दुख तो जीवन में इस प्रकार से रहता है जिस प्रकार सूरज के साथ किरण और चंद्रमा के साथ चांदनी रहती है। दुख और जीवन तो एक ही बंधन के दो नाम है। माते, जब तक शरीर में प्राण है, कहते हैं, तब तक जीवन में दुख रहता है। दुख से तो उसी समय छुटकारा मिलता है जब स्वयं जीवन से छुटकारा मिल जाए। माता गांधारी करुणा भरे स्वर से बोली, उसे क्या दुख है। वासुदेव, यदि यह आंसू मेरी आंखों में होते तो कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि मैंने तो एक एक करके अपने 100 पुत्र खो दिए। मेरा सारा जीवन आंसुओं से डूब चुका है, परंतु कुंती ने कुछ भी नहीं खोया। सारा संसार जानता है कि उसके 5 पुत्र थे और 5 पुत्र जीवित हैं। भगवान कृष्ण बोले, सारा संसार यह अवश्य जानता है कि उसके 5 पुत्र जीवित हैं, क्योंकि सारा संसार यह समझता है कि उसके 5 ही पुत्र थे। किंतु जो संसार समझता है, क्या केवल वही सत्य होता है। तब माता गांधारी कहती हैं, तो सत्य भी तो यही है मधुसूदन। भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं माते, संसार सत्य को नहीं देख पाता। जो समाज के खोखले आदर्शों और परंपराओं को आडंबर के कारण स्वयं को छिपाने पर विवश हो जाता है। माता गांधारी कहती हैं, तुम क्या कह रहे हो वासुदेव, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। यदि यह सत्य नहीं है तो फिर सत्य क्या है। भगवान कृष्ण बोले, सत्य यह है माते कि बुआ कुंती के 5 नहीं 6 पुत्र थे। माता गांधारी बोली, नहीं, कदापि नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण बोले, यदि ऐसा ना हो तो आपने उनके आंसू में से अंगार जैसी गर्मी का अनुभव नहीं होता। माता गांधारी सहम सी गईं और बोली, किंतु उसका 6वां पुत्र कौन है। भगवान कृष्ण बोले, अंगराज कर्ण। माता गांधारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। माते, अंगराज कर्ण ही था 5 पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता। उनका जन्म बुआ कुंती के विवाह से पूर्व सूर्यदेव के दान से हुआ था, पर माता कहलाने के लांछन से उन्हें यह बात संसार से छुपानी पड़ी। माता गांधारी रोते हुए बोली, हमारा कर्ण कुंती पुत्र था। कुंती ने बताया, क्यों नहीं, यदि वह केवल मुझे बता देती तो ईश्वर की सौगंध यह युद्ध ना होता, यह महाभारत ना होता। भगवान कृष्ण थोड़ा गंभीर स्वर से बोले, लोग वैसे ही माथे बड़ी आसानी से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यदि ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा हो जाता, और यदि ऐसा ना हो जाता तो ऐसा ना हुआ होता। किंतु लोग इतना नहीं जानते कि यदि शब्द के हाथ इतने छोटे होते हैं कि वह भाग्य के लेख और होनी और नियति के पास भी नहीं पहुंच सकते, उसे रोकना तो बहुत दूर की बात है। माते, होनी और नियति के निर्णय कर लिया था कि महाभारत का युद्ध होना, इसलिए कोई इस युद्ध को नहीं रोक सकता था। माता गांधारी कहती हैं, तुम ठीक कह रहे हो वासुदेव,
इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता था, होनी तो होकर ही रहती है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, माते सुख तो दुख में सर्दी और गर्मी की तरह है, और दुख का आना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा, इसलिए सहन करना सीखना चाहिए। जिसने गलत इच्छाओं को लांछन का त्याग कर दिया है, सिर्फ उसे ही शांति मिल सकती है। इस सृष्टि में कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बुरी इच्छाओं को त्याग जरूर सकता है। मेरे कहने का अर्थ इतना मात्र है कि हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, इसके विषय में परेशान नहीं होना चाहिए। अगर दुख है तो उसे सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। यह क्रम इसी प्रकार से चलता रहता है। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए भाई, यह आपके हाथ में है। भगवान कृष्ण का उत्तर पाकर माता गांधारी पूरी तरह संतुष्ट हो गई थी। मित्रों, आशा करती हूँ कि इस दुनिया से आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपने जीवन में ऐसे आगे बढ़ते रहें और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।